वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज पुनः nth डेरिवेटिव का ट्रिमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिस्कस करने वाले हैं और ये डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हायर मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट जो है ये आपके काम आएंगे अनेक कंपटीशन के एग्जाम में, बीएससी या फिर एमएससी या इस तरह से जो भी कंपटीशन के एग्जाम देंगे, जैसे आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह का कंपटीशन हो सके वो काम आएंगे। तो थोड़ा देखते हैं जरा इसका क्या है टर्म और कंडीशन, जरा सामने दिख रहा है। टू फाइंड वाई एन वेन वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन बी एक्स। अब इसको हम एन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, वाई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका हम एन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले हम तो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, तो एक बार डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स और यहां होगा u इंटू वी ई के पावर एक्स साइन कड़ीसी कॉस बी एक्स इंटू बी, फिर साही साइन बी एक्स को आगे लिख देंगे और ई के पावर एक्स कड़ीसी ई के पावर एक्स इंटू ए। ये एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं। जब ई के पावर एक्स कॉमन कर ले तो b इंटू कॉस बी एक्स और a इंटू साइन बी एक्स। तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव जो सामने दिख रहा है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन एक बार डिफरेंशिएट किया गया तो इसमें हम इतना आया है, लेकिन n बार डिफरेंशिएट करना है तो इसमें एक रूल अपनाना पड़ेगा। रूल अपनाना पड़ेगा ये क्या कि a बराबर r cos थीटा और b इक्वल्स टू r साइन थीटा, इस रूप का एक पोलर फॉर्म का टर्म हम मानेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। तो देखिए जरा ध्यान से इसमें हम कैसे करते हैं। तो पहले ये दोनों को हम स्क्वायर करते हैं, दोनों का स्क्वायर करें a स्क्वायर b स्क्वायर, तो आ जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें से इसका वैल्यू 1 आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर को रूट में कर सकते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह से आया। या फिर हम अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो कैसे डिवाइड करें जरा देखिएगा। डिवाइड कर कंडीशन अगर मान लिया हमको क्या बी वाई ए का फॉर्म यानी आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, राइट। अब इसमें ये दोनों कैंसिल होगा तो बी वाई ए साइन बाई कॉस ये हो जाएगा टेन थीटा और टेन को हम ये साइड कर देंगे तो टेन इनवर्स बी वाई ए थीटा का वैल्यू आ गया, राइट। अब इसमें जरा ध्यान सुनिएगा, टेन इनवर्स बी वाई ए तो कंफर्म है और क्लियर भी है, लेकिन इसमें हम जो y1 है, y1 बराबर है यहां पे थोड़ा सा साइड में देखिएगा, y1 बराबर यहां लिखा हुआ है क्या है e के पावर ए एक्स और यहां पे b का वैल्यू क्या है r साइन थीटा और cos bx प्लस a का वैल्यू क्या है r cos थीटा और साइन bx, ये इस तरह का फॉर्म। अब इसमें जरा देखिएगा क्या इसका r तो कॉमन कर लेंगे, लेकिन साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मा सेट करेगा, बी यहाँ पे क्या बी एक्स प्लस थीटा। तो ये आ गया फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, राइट। लेकिन इसमें अगर हम इसी फॉर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, देखिएगा अगर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं y2 तो e के पावर x r स्क्वायर साइन बी एक्स यहां हो गया 2 थीटा। अगर हम 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर x आर क्यू साइन आर क्यू e के पावर यहां पे क्या है आर क्यू साइन बी एक्स 3 थीटा डॉट 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 एन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाए क्या आर के पावर एन ई के पावर एक्स साइन बी एक्स
एन थीटा, यानी एन बार डिफरेंशिएट का तरीका जो है सामने जो है कंडीशन दिख रहा है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर का वैल्यू जो मेरा दिख रहा है ये है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर में 1/2, यहाँ n/2 है तो यहाँ n/2 लिख देंगे, ई के पावर x साइन बी एक्स और n और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स b/a। तो ये हो गया बाबू एन बार डिफरेंशिएट का बेहतरीन तरीका जो सामने आप यहाँ लिख दे रहे हैं, राइट। एन बार डिफरेंशिएट का ई के पावर x साइन बी एक्स को n बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर में n/2 ई के पावर x साइन बी एक्स और n tan इनवर्स b/a। चलिए ये हो गया बेहतरीन फॉर्मूला। चलिए तो इसको जरा नोट कर लेंगे पूरी तरीका से तो ज़्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म। चलिए अब ये हम 9, ये हो गया 8 नंबर, अब 9 नंबर का थ्योरी देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, पूरा मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, इसके पहले 8 तक तो क्लियर कर चुके हैं, अब थोड़ा 9 नंबर लिखे हैं nth डेरिवेटिव का। टू फाइंड yn when y इक्वल टू e के पावर x साइन bx प्लस c। अब n बार डिफरेंशिएट इस तरह का फंक्शन को कैसे करेंगे, y इक्वल टू e के पावर x साइन bx प्लस c। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो इसमें हम एक काम क्या करेंगे, देखिएगा y इक्वल्स टू e के पावर x साइन bx प्लस c डिफ्रेंशिएट किया गया। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी का टर्म बनेगा, e के पावर x u है और साइन का डेरिवेटिव cos bx प्लस c, और bx का dc हो जाएगा क्या, b हो जाएगा और c का 0 प्लस अब साइन bx प्लस c आगे आ जाएगा और e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होगा इंटू a हो जाएगा। क्लियर है, जिसमें से हम एक काम और क्या कहते हैं कि u इंटू भी का ये फॉर्मूला से मैंने सेट किया है, याद कीजिएगा। e के पावर x दोनों टर्म से हम कॉमन कर लेते हैं, जब कॉमन किया गया तो बचा हुआ टर्म b cos bx प्लस c प्लस a साइन bx प्लस c, राइट, जिसमें से dy/dx को फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। अब इसमें बताया गया हुआ a बराबर बताया गया है r cos थीटा और b इक्वल्स टू r sin थीटा। जब इस तरह का फंक्शन रहेगा तो हम पोलर फॉर्म का टर्म हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं जरा देखिएगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करना है। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किया जाएगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म दिखेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें से इसका जो वैल्यू 1 आ जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्क्वायर को रूट में करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर, राइट। अब इसमें हम एक काम और क्या कर सकते हैं कि b/a थीटा का वैल्यू निकालने के लिए b/a करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे r साइन थीटा बाई r cos थीटा। तो b/a तो है, ये कैंसिल होगा, साइन बाई cos tan, और tan को हम ये साइड कर देंगे तो tan इनवर्स b/a थीटा और आ जाएगा। कोई डाउट? अब इसमें यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलिएगा जहां पे डाउट है इस प्रोसेस में। चलिए सभी क्लियर हैं? कोई डाउट भी है? अनुमानता है कि डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, ठीक है। देखिएगा इसमें हम क्या करना है
कि थीटा निकाल लिया और आर निकाल लिया। तो देखिए इसमें हम क्या पुट करते हैं, यहां से देखिए, नाउ y1 इक्वल्स टू e के पावर x और b का जो वैल्यू है r साइन थीटा, b का वैल्यू हो गया r साइन थीटा कॉस bx प्लस c और a का वैल्यू यहां है r cos थीटा, r cos थीटा और साइन bx प्लस c। कोई डाउट है? जिसमें से हम एक टर्म और क्या सेट कर सकते हैं, e के पावर x तो है, जिसमें से हम r कॉमन भी कर सकते हैं। तो r हम कॉमन करते हैं और e के पावर x तो है ही। अब यहां पे जब कॉमन किया गया तो बचा हुआ टर्म मेरा क्या है, y1। देखिएगा इस फॉर्म के लिए थोड़ा ध्यान से, यहां पे क्या है, r साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी a प्लस बी यानी bx प्लस c प्लस थीटा। देखिए ये लाइन मैंने लिखा है जो, यानी देखिए r जब कॉमन कर लिया, r जब दोनों में से कॉमन किया तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्म बनेगा। यानी एक बार डिफरेंशिएट जब किया गया, देखिए साइड में, जब एक बार डिफरेंशिएट किया गया y1 इक्वल्स टू, तो यहां पे का फॉर्म r e के पावर ax साइन bx प्लस c प्लस थीटा, एक बार डिफरेंशिएट का टर्म है जो सामने दिख रहा है। अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं अर्थात y2, अब अगर दो बार डिफरेंशिएट करेगा तो r मेरा 2 हो जाएगा, यानी r स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, r स्क्वायर e के पावर x साइन bx प्लस c और थीटा मेरा यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर? चलिए बोलिए जहां पे डाउट है। देखिएगा मैंने जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो सामने ऊपर दिखा, अगर डबल बार डिफरेंशिएट किया तो r स्क्वायर e के पावर x साइन bx प्लस c और थीटा 2 थीटा हो जाएगा। अगर हम ट्रिपल बार डिफरेंशिएट करेंगे y3 तो r के पावर 3 e के पावर x साइन bx प्लस c और यहां 3 थीटा, डॉट 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 डॉट। वैसा ही क्या है कि n बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तो बस r के पावर n e के पावर x साइन bx प्लस c n थीटा, ये हो गया n बार डिफरेंशिएट करने का तरीका। यानी n बार डिफरेंशिएट जो होगा बाबू जरा ध्यान से, यानी फंक्शन में n बार डिफरेंशिएट के लिए यहां पे हम बताते हैं e के पावर x साइन, एक मिनट थोड़ा सा, n बार डिफरेंशिएट के लिए r का वैल्यू पुट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर में 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ n होगा और डिवाइड में 2 हो जाएगा, e के पावर x और साइन bx प्लस c और n और थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स, थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स b/a, राइट। तो ये हो गया बाबू n बार डिफरेंशिएट का बेहतरीन तरीका जो यहां पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए जो कट रहा है इधर देखिए फ्रेश हम लिख दे रहे हैं, e के पावर x साइन bx प्लस c n tan इनवर्स b/a, ये हो गया बाबू e के पावर x साइन bx प्लस c का n बार का डिफरेंशिएशन। देख लीजिए जहां डॉट है पूछिए। चलिए तो इस पर हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया इसको मिटाते हैं, उसके बाद एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है देखिएगा, देखिए एग्जांपल में क्या है, y इक्वल्स टू e के पावर 2x साइन 3x प्लस 5 और इसका डिफरेंशिएट करना है, फाइंड
10 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ n के जगह पर 10 कर देना है, e के पावर 2x साइन 3x प्लस 5। देखिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, a मेरा यहाँ 2 है, b मेरा 3 है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n बाई 2 यानी 10 बाई 2 e के पावर 2x साइन bx यानी 3x प्लस 5 n बार यानी 10 बार tan इनवर्स यहाँ पे आएगा 3/2। ये रहा कंप्लीट आंसर। यही तो है वो n बार डिफरेंशिएट करने का तरीका जो सामने दिख रहा है, ये कंप्लीट। इसको लिख सकते हैं यानी 9 और 4 14 9 और 4 13 ना 13/5 e के पावर 2x साइन यहाँ पे 3x प्लस 5 10 tan इनवर्स 3/2 कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हो गया e के पावर x साइन bx प्लस c का, राइट। अब इसके बाद हम साइन के साथ अब कॉस का थोड़ा सा थ्योरी देते हैं, उसके बाद एग्जांपल देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट थ्योरी देखिए है 10 नंबर में, टू फाइंड yn व्हेन y इक्वल्स टू e के पावर x cos bx। इसका भी n बार डिफरेंशिएट करना, थोड़ा देखिएगा। y इक्वल्स टू e के पावर x cos bx, इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट का फॉर्म u इंटू भी e के पावर x cos का डिसी माइनस साइन और bx का b होता है प्लस, फिर cos bx को आगे कर देते हैं और e के पावर x का डिसी e के पावर x इंटू a, यानी इस तरह का फॉर्म में e के पावर ax कॉमन कर लेते हैं। e के पावर x कॉमन किया तो माइनस b साइन bx और a cos bx जो सामने दिख रहा है, राइट। जिसमें से एक फॉर्म में हम एक कहानी और बना देते हैं, जरा देखिएगा। इसको थोड़ा सा आगे पीछे ले देते हैं। e के पावर x और a cos bx और यहां पे माइनस b साइन bx। अब इसके बाद जब देखिए इसको हम बाई 1 इंडिकेट करते हैं। अब यहां पे मानते क्या है, a इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और b इक्वल्स टू आर साइन थीटा जो सामने दिख रहा है। a इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, b इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट कर दे रहे हैं और पूरा वही फॉर्म आ जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी r बराबर लिख सकते हैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डेट इसमें भी क्या है कि दोनों को डिवाइड करेंगे, b बाई a आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, r और कैंसिल तो b बाई a बराबर tan को ये साइड कर देंगे, tan इनवर्स b बाई a थीटा बराबर, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेट वैल्यू पुट कर देंगे y1 में e के पावर ax और यहाँ क्या है a का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है क्या r cos थीटा और cos bx है तो bx है, माइनस b का वैल्यू कितना लिखा हुआ है r sin थीटा और bx है तो bx है। अब इसके बाद एक काम और क्या कर सकते हैं कि r तो कॉमन हो जाएगा, r e के पावर ax और cos इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b, cos a प्लस b का फॉर्म यानी bx प्लस थीटा जो फॉर्म आएगा, यानी ये फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन का टर्म है जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए एक बार डिफरेंशिएट तो सबको समझ में आ गया है, यानी इसको हम अब y1 इक्वल्स टू आर ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस थीटा। अगर एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं आर स्क्वायर ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस 2 थीटा, अब वाई 3 आर क्यू ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस 3 थीटा डॉट 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 डॉट। वैसा ही n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो r के पावर n e के पावर x
कॉस बी एक्स प्लस एन थीटा, यानी हम लिख सकते हैं आर का वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के पावर में 1/2, यहाँ एन है तो n/2 ई के पावर ए एक्स, और कॉस बी एक्स एन और थीटा का वैल्यू यहां से tan इनवर्स बी बाई ए। तो ये हो गया बाबू n बार डिफ्रेंशिएट करने का तरीका जो सामने दिख रहा है, यानी e के पावर ax cos bx, और फॉर्मूला n बार के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर में n/2 e के पावर ax cos bx और n tan इनवर्स b बाई ए। ये रहा बेहतरीन फॉर्मूला के रूप में जो सामने दिख रहा है, राइट। देख लीजिए बाबू, थोड़ा सा कैमरा को हम साइड में कर दें तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह का फंक्शन का फॉर्म, ठीक है, एन बार के लिए। चलिए तो हो गया एन बार का डिफरेंशिएट, सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस पर एक एग्जांपल हम बताते तो ज़्यादा बढ़िया हो, क्लियर कर देते हैं एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी क्लियर कर देते हैं। y इक्वल्स टू ई के पावर 2x cos 3x फाइंड y 5, यानी 5 बार डिफरेंशिएट करना है। देखिए बस n के स्थान पर 5 कर देना है, e के पावर 2x और cos 3x। बस यहाँ पे देखिए a मेरा 2 है, b मेरा 3 है, पुट कर दे रहे हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और n मेरा 5 बार, यानी 5/2 e के पावर 2x cos यहाँ पे 3x, n मेरा 5 tan इनवर्स b बाई ए, यानी 3/2। बस हो गया। और क्या, इसको हम लिख सकते हैं ज़्यादा क्या, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 9 4 13 के पावर 5/2 और e के पावर 2x cos 3x और 5 tan इनवर्स 3/2 कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, n बार जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हैं। तो ये रहा e के पावर x cos bx का बेहतरीन फॉर्मूला के रूप में जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए अब चलते हैं जरा नेक्स्ट थ्योरी नंबर 11। चलिए देखिए 11 नंबर 2 फाइंड yn व्हेन y इक्वल टू e के पावर x cos bx प्लस c। अब देखिए कैसे हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे n बार। तो पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप, e के पावर x cos bx प्लस c डिफरेंशिएट किया गया, u इंटू भी e के पावर x cos का dc आ जाएगा माइनस साइन bx प्लस c इंटू बी। फिर इसके बाद जरा देखिए आप प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी ई के पावर एक्स का डी सी के पावर एक्स इंटू ए, यानी ये आ गया फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन, जिसमें ई के पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं, माइनस है और एक्स है तो माइनस वाला को पीछे करते हैं और प्लस वाला को आगे कर देते हैं, यानी ए कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी साइन bx प्लस सी। अब इसके बाद जरा देखिए क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से, जस्ट इसके पहले जैसा a इक्वल्स टू आर कॉस थीटा b इक्वल्स टू आर साइन थीटा, जस्ट इसके जैसा ही। तो हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी ए आर बराबर लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा और लिख सकते हैं tan इनवर्स b बाई ए, जो पहले से बताते आ रहे हैं। अब इसमें डायरेक्ट जरा देखिएगा, बाई 1 बराबर लिख सकते हैं क्या, e के पावर x। अब यहाँ a का वैल्यू पुट करते हैं r cos थीटा और cos bx प्लस c, और b का वैल्यू पुट कर सकते हैं r sin थीटा sin bx प्लस c। r तो कॉमन कर सकते हैं, e के पावर x cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी cos a प्लस b, यानी bx प्लस c प्लस थीटा, यानी आ गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन।
इसी प्रकार से हम सेकेंड वार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। इसी प्रकार से अगर हम 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आर के पावर 3 ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी 3 थीटा डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से n बार हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए n बार डिफ्रेंशिएट के लिए यहां पे आना पड़ेगा। n बार डिफ्रेंशिएट क्या करना होगा तो वाई एन, तो आर के पावर n ई के पावर x कॉस बी एक्स प्लस सी एन टैन, यहाँ पे टैन एन थीटा हो जाएगा, यानी n बार डिफ्रेंशिएट की, यानी हम लिख सकते हैं r का वैल्यू a स्क्वायर बी स्क्वायर और 1/2 यहाँ n है n/2 ई के पावर x कॉस बी एक्स सी एन और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स b/a, राइट। तो इस तरह से मेरा n बार डिफरेंशिएशन करने का एक बेहतरीन तरीका जो सामने दिख रहा है एक फॉर्मूला के रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिएगा क्या लिख सकते हैं, n बार डिफरेंशिएट का e के पावर ax कॉस bx प्लस सी, n बार डिफरेंशिएट के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर में n/2 e के पावर ax कॉस bx प्लस सी एन टैन इनवर्स b/a। चलिए तो ये हो गया मेरा मेन फॉर्मूला जो सामने याद रखिएगा पूरी तरीका के साथ। इस पर एक एग्जांपल भी हम देते हैं, y इक्वल्स टू ई के पावर 2x कॉस 3x प्लस 4 और यहाँ लिखा हुआ फाइंड y6, यानी 6 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि यहाँ पे n बार डिफरेंशिएट, यहाँ पे 6 बार डिफरेंशिएट करना है तो e के पावर 2x कॉस 3x प्लस 4। अब यहाँ पे 6 बार के लिए क्या करना है तो पहले a और b, तो a मेरा 2 b मेरा 3 है, तो देखिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n/2 यानी 6/2 हो जाएगा यहाँ पे e के पावर 2x कॉस और bx यानी 3x प्लस 4 और यहाँ पे 6 बार डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3/2। ये हो गया मेरा 13y के पावर 3 e के पावर 2x कॉस 3x प्लस 4 6 tan इनवर्स 3/2। ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में। थोड़ा साइड भी कर देते हैं कैमरा को तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, क्लियर भी। हालांकि साइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब जरा थोड़ा कुछ SW देते हैं, जो SW बनाइएगा और कमेंट में जरूर उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए जरा इसको नोट कर लीजिए, SW में बढ़ते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन SW के रूप में है और ये दोनों क्वेश्चन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, सेकेंड क्वेश्चन का भी 4 ऑप्शन है और चारों में से कौन सा होगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज जो है एक्सपोनेंशियल और ट्रिमेट्री मिला करके दोनों का nth डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताया है जो सामने दिख रहा है, क्लियर। और अगर इसमें और भी डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या जो भी नहीं पढ़े हैं, इसका प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो जो है ना अपलोड कर दिया गया है। या जितना भी आपका हायर मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक है, अगर जो चाहते हैं विद्यार्थी प्रत्येक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बना करके अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके उसको पूरा सेट कर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं पूरी तरीका से। आपका BSc MSc IIT जैम नेट गेट प्रत्येक का अलग अलग सिलेबस बना करके पूरी तरीका से UPSC BPSC का मैथमेटिक्स के लिए A to Z इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, यानी जो भी आपके मैथमेटिक्स का है वो प्रत्येक प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे। आप जो वीडियो चाहिए, जिस लेसन का चाहिए, उस लेसन का परफेक्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लेबनिज थ्योरम के साथ, यानी अगले क्लास में
हम अगले वीडियो में लेबनिज थ्योरम का थ्योरी दिया जाएगा और उस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा और लेबनिज थ्योरम को प्रूव भी करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, विशेष जानकारी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डिफरेंशियल कैलकुलस का nth डेरिवेटिव बेस्ट कॉन्सेप्ट।